2005 के पहले हमारे समाज की स्थिति थी कि हम लोग हमेशा कहते कि बेटियां और महिलाओं को हटा दीजिए। पुरुष भी शाम में 4-5 बजे के बाद वो अवॉइड करते थे घर से बाहर निकलने को लेकर के। आज मैं विशेष तौर पे मैं जो चर्चा करूंगी वो चर्चा का विषय होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की जो यात्रा शुरू की, उस यात्रा पर मैं बात आपसे करूंगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की जो जर्नी शुरू हुई 2005 में सरकार बनने के बाद से और 2006 में जो विमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी बनी, उन तमाम बातों पे कि बेटियां हमारी महिलाएं राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विजन के कारण और वो अपने हौसलों और अपने बुलंद इरादों से किस तरह से उन्होंने समाज के माइंडसेट को, जो एक समाज में मानसिकता बनी हुई थी कि महिलाएं पुरुषों से कम है, और मानसिकता ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे थिंकर रहे हैं समाज में, या हम कहें कि देश में, विश्व में, जिन्होंने ये बताया, अपने अपने सिद्धांतों के माध्यम से बताया कि महिलाएं पुरुषों से कम है, जिसकी मैं चर्चा आगे करूंगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विजन ने, उनकी सोच ने उन तमाम सिद्धांतों को धत्ता ही नहीं बल्कि वो हवा में उड़ा दिया उन्होंने, और ये स्थापित कर दिया कि महिलाएं भी ईश्वर की उसी तरह की कृति हैं जिस तरह से पुरुष है। उनके अंदर भी उतनी ही पोटेंशियल, उतना ही इंटेलिजेंस, उतनी ही एनर्जी है जितना एक पुरुष के अंदर ईश्वर ने दिया हुआ है, और वो आज बिहार की महिलाओं ने साबित भी कर दिया है। मैं जो विशेष तौर पे चर्चा करूंगी इंटायर विमेन एम्पावरमेंट पे नहीं, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने बात किया हुआ है, बिहार के हमारी महिलाएं और बेटियां उससे अवगत भी हैं, लाभान्वित भी हैं, और मैं समझती हूँ कि मुझसे ज़्यादा वो बोल सकती हैं और ज़्यादा उनको जानकारी है। लेकिन विशेष तौर पर जो अभी योजनाएं चल रही है, जिसकी चर्चा ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश में भी हुई है और वैश्विक स्तर पर हुई है, वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महिला उद्यमी योजना को लेकर के। हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बेटियों को शिक्षित किया, कन्या उत्थान योजना के माध्यम से, जब बेटी पैदा होती है और उसके ग्रेजुएशन तक की किस तरह के बहुत सारी योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्कॉलरशिप योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बहुत सारे सो मेनी स्कीम्स के माध्यम से बेटियों को पढ़ा लिखा करके सशक्त किया गया, और सरकारी नौकरियों में उन्हें 35% का आरक्षण दे करके उनको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन किया गया। ये रही हमारी जो बेटियां हमारी पढ़ी लिखी शिक्षित हुई, उनको किस तरह से आर्थिक रूप से संबल बनाया गया। दूसरी चीज है, और एक चीज और मैं कह दूं कि पढ़ लिख करके जब वो 35% रिजर्वेशन में उन्हें मिला, तो उन्हें बहुत सारे मामले में उनको है ना उनका योगदान रहा। जैसे मान लीजिए कि वो पुलिसिंग में, बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा देश में अगर है तो बिहार में बेटियां बिहार पुलिस में है, स्वास्थ्य सेवा में वो है, मतलब हर सेक्टर में हम कहें, पंचायती व्यवस्था में वो आ रही हैं, तमाम जितने भी। सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार प्रशासनिक सेवा में उनकी उपस्थिति 35% से भी ज़्यादा हो रही हैं। अब बेटियां हमारी डिप्टी कलेक्टर, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, बहुत सारे प्रशासनिक पदों पे विराजमान है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच, विजन, और साथ ही साथ जो उन्होंने एक माहौल बनाए, इन्वायरमेंट दिया, क्योंकि जिस तरह से 2005 के पहले हमारे समाज की स्थिति थी कि हम लोग हमेशा कहते कि बेटियां और महिलाओं को हटा दीजिए। पुरुष भी शाम में 4-5 बजे के बाद वो अवॉइड करते थे घर से बाहर निकलने को लेकर के। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक माहौल दिया, सुशासन दिया, कानून का राज दिया, ताकि बेटियां बिना किसी डर के अपने भविष्य के निर्माण के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए वो अपना आगे जा सके। और इसका बहुत सकारात्मक हम लोग को देखने को मिला कि आज बेटियां शिक्षित हो करके विभिन्न पदों पे, जैसा मैं भी बता रही थी, आई हैं, और वो समाज को, बिहार को और देश को भी वो अपना डेवलपमेंट में योगदान दे रही हैं। ये तो रही हमारी पढ़ी लिखी बेटियों की बात जो पढ़ लिख करके आ गई। लेकिन वैसी हमारी महिलाएं जो हायर एडुकेटेड नहीं हुई, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, 50 वर्ष है, वो हमारी महिलाएं, उनका क्या, वो आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होंगी? तो देखिए एक चीज और हमेशा मैं कहती हूँ कि एक बड़ा वेल नोन एक फैक्ट है कि किसी भी वर्ग को अगर आप उसका फ्रीडम अगर देना है उसे, तो या वो कैसे उसको फ्रीडम प्राप्त करे, तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है उस वर्ग के पास इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी। बिना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग या कोई भी समाज
वो उसको फ्रीडम नहीं मिल सकता है। मैं उस फ्रीडम की बात कर रही हूँ जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दिए हुआ है, बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, अपने इच्छानुसार काम करने की आज़ादी। तो ये फ्रीडम मिलना मुश्किल हो जाता है जब तक कि वो व्यक्ति या वो वर्ग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। और इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदी, जैसे कि हम जानते हैं कि जीविका दीदियाँ आज हमारी जो है देश में सबसे ज़्यादा 1,40,00,000 के आसपास हमारी जीविका दीदियाँ हैं और स्वयं सहायता समूह गठन हुआ है। हमारी जीविका दीदियाँ अपने आप को कृषि से, बकरी पालन, फिर बहुत सारे उद्योग से अपने आप को जोड़ी हुई हैं। स्मॉल स्केल जो व्यवसाय होता है उससे अपने आप को जोड़ करके वो काम करी। छोटे छोटे उद्योग या दुकान में कहती हूँ वो चलाती हैं। अंडा व्यवसाय से वो जुड़ी है और बहुत अच्छा वो कर भी रही हैं। तो इस दिशा में वो ऑलरेडी पहले वो काम करती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना कि जीविका दीदियों को, महिलाओं को, उन महिलाओं को जो बहुत हायर एजुकेटेड नहीं रही, वो सरकारी नौकरियों में या उस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को वो फेस नहीं कर सकती हैं और एक उम्र भी निकल गई है और बहुत सारे नियमावली है कि एक उम्र के बाद आप एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। तो वैसी महिलाओं को, वैसी बिहार की बेटियों को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। तो हम जैसा कि जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 था, उस 2025 चुनाव के दौरान उन्होंने साफ कहा, और कहा ही नहीं बल्कि 1,56,00,000 महिलाओं को 15,600 करोड़ रुपया, 10,000 रुपये की जो सीड राशि होती है महिलाओं को अपने उद्यम को, अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए वो ट्रांसफर किया गया था ड्यूरिंग दैट पीरियड। उसके बाद उसी समय ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट किया कि जो हमारी महिलाएं उस 10,000 रुपये की राशि से लेकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं, उनको 2 लाख रुपए तक की सहयोग राशि दी जाएगी। तो उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और साथ ही साथ जीविका निधि जैसा प्लेटफॉर्म से महिलाओं को आसानी से फंड मिले, जैसे ये पैसा मिलेगा तो पैसा उन्हें कैसे आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जीविका निधि जैसा एक प्लेटफॉर्म ग्रामीण लेवल पे उन्होंने सेटअप किया हुआ है, उन्होंने बनाया है, ताकि महिलाओं को वो निधि प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है और उसकी प्रक्रिया है कि वो कैसे उनको 2 लाख रुपया ट्रांसफर होगा। साथ ही साथ हमारी महिलाएं जो है जीविका दीदियां, वो अपने व्यवसाय से जुड़ करके, हम लोगों ने जब देखा, जब गांव में जाते हैं लोगों से बात, महिलाओं से बात करते हैं तो आराम से 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये वो कमा रही है, यानी कि परिवार का वो भरण पोषण वो आराम से कर ले रही हैं। और साथ ही साथ समाज के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान भी है, हम देख रहे हैं। देखिए, एक दौर था जब महिलाओं को ये समझा जाता था कि वो मतलब वो घर की दहलीज के अंदर की चीज़ है, उनका काम है बच्चों की परवरिश करना, उनका काम है घर की व्यवस्था को देखना, और इसके अलावा वो किसी लायक भी नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस चीज़ को गलत साबित किया। आज महिलाओं को जब उन्होंने मौका दिया तो महिलाओं ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारी किसान दीदी सम्मानित हुई हैं, नेशनल लेवल पे सम्मानित हुई हैं, एक अच्छी किसान के रूप में हमारे बीच में वो आ रही। कौन सोचता था कि हमारी महिलाएं किसान बन करके समाज में वो अपना योगदान देंगी। आज महिला, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही विजन रहा है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहूँगी कि देखिए, हमारी महिलाओं ने जिस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभाला है, जीविका दीदियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभाला है, वो अपने आप एक नज़ीर है। तभी ये जीविका कार्यक्रम को न सिर्फ दूसरे प्रांतों ने बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे, केंद्र स्तर पे भी इसे आजीविका के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से पहले जिस तरह का एक सिद्धांत हमारे समाज में था महिलाओं को लेकर के, एक बहुत बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ करते थे अरस्तु, उनकी एक बुक है पॉलिटिक्स एंड जनरेशन ऑफ एनिमल। उन्होंने अपने उस बुक में महिलाओं के लिए कहा है कि वो बाय नेचर पुरुषों से इन्फीरियर है। आज बिहार की महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विजन की वजह से, उनकी योजनाओं की वजह से आज हमारी महिलाओं ने, आज अरस्तु साहब अगर हयात में होते, जिंदा होते, तो वो देखते कि किस तरह से इस सिद्धांत को उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। जीन जैक्स रूसो करके 18वीं सदी के एक फ्रांसीसी दार्शनिक हुआ करते थे, उन्होंने तो, उनकी एक बुक है ईमेल और ऑन और एडुकेशन पे,
उन्होंने तो महिलाओं को कह दिया कि पुरुषों से वो लेस रैशनल है, यानी कि वो तार्किक है ही नहीं महिलाएं। आज हमारी बेटियां अपने स्किल के बल पे नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ये भी सिद्धांत जो है ना यहाँ पे डिफीट किया है। एक और जर्मन दार्शनिक थे आर्थर शोपेनहावर, उन्होंने अपनी बुक में कहा है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बौद्धिक तौर पे और नैतिक तौर पे, उसको उन्होंने कहा कि ये उन्होंने भी हीन शब्द यूज किया, इंफीरियर शब्द यूज किया है। तो हम देखते हैं कि जो भी सिद्धांत महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रतिपादित थे, वो तमाम सिद्धांतों को बिहार की महिलाओं ने, बिहार की बेटियों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विजन की वजह से, उन सारे जो महिला के विरुद्ध जाते थे सिद्धांत, उन सब को उन्होंने डिफीट किया है। और हमारे बापू का भी तो कहना भी यही था ना कि अगर ताकत का तात्पर्य मसल्स ताकत है, मतलब ये ताकत बाहुबल वाला है, तो निश्चित रूप से पुरुष महिलाओं से ताकतवर है। लेकिन ताकत का तात्पर्य अगर नैतिक बल है, आध्यात्मिक बल है, मानसिक बल है, तो महिलाएं पुरुषों से 20 नहीं बल्कि 21 है। हमारे बापू की इस दर्शन को अगर किसी ने फॉलो किया तो उस शख्स का नाम है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तभी आज हमारी बिहार की महिलाएं उद्यमी बन रही हैं। लखपति दीदी बनने का एक लक्ष्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। सिर्फ हजारों में नहीं, बल्कि हमारी जीविका दीदियां, हमारी महिलाएं जो है लखपति होंगी। मुर्गी पालन से, बकरी पालन से, अंडा व्यवसाय से वो काम करके आत्मनिर्भर हो रही हैं। 1 करोड़ 35 लाख जीविका दीदियां 1 लाख करोड़ के लेन देन को वो संभाल रही हैं, वो देख रही, मतलब उनके इर्द गिर्द 1 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन, मनी का ट्रांजैक्शन ये हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें 99.5% रीपेमेंट रेट है। यह बिहार की महिलाओं की ताकत की गौरव गाथा है, जो कभी वो शून्य पे थी, आज वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो समाज की हीरो बन करके हमारे सामने वो आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं को, बेटियों को सिर्फ जो है ना वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, या वोट बैंक के तौर पे उन्हें नहीं देखा। मैंने इस्तेमाल शब्द गलत यूज किया है। उन्होंने वोट बैंक के तौर पे नहीं देखा, बल्कि महिलाओं को बिहार के विकास की धुरी उन्होंने माना। और इसमें न सिर्फ उनके परिवार मजबूत हुए, बल्कि हमारा बिहार भी सशक्त हो रहा है। अगर हम ये कहें कि आज हमारे बिहार की, विकसित बिहार की जो एक कमिटमेंट है बिहार के आवाम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, तो निश्चित रूप से उसका जो बेस है वो हमारी बिहार की महिलाओं का आत्मनिर्भर होने का जो संकल्प, योजनाएं, प्रोग्राम, विजन है। तो विकसित बिहार का जो संकल्प है इसी बेस पर आधारित है कि बिहार की महिलाओं की आत्मनिर्भरता, आर्थिक उनका सशक्तिकरण बिहार को विकसित बिहार बनाने में बहुत मजबूत आधार है। मैं थोड़ी सी चर्चा और कर दूंगी आपसे कि जो आज हमारा विपक्ष कभी कभी विमेन एम्पावरमेंट पे बातें करता है, बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम लोग 2005 के पहले की बात करते हैं तो विपक्ष को बहुत इस पे वो इरिटेट होता है। हमारा ये कहना है कि आप इरिटेट मत होइए, आप परेशान मत होइए, इसको अदरवाइज मत लीजिए। हमारा ये नहीं मतलब होता है कि हम आपको गलत कहें। अरे डेमोक्रेसी में गलत और सही जो होता है ना वो आवाम करती है, किसी व्यक्ति और किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने से कुछ नहीं होता है। और 2005 के बाद से लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डेवलपमेंट के विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को बिहार के आवाम एक मजबूत जनादेश देती रही है। तो जाहिर सी बात है उनकी पॉलिसी, उनकी नीतियां जो वो गलत रही है, ये आवाम ने साबित कर दिया। इस पे विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए। अगर इस तरह की बात वो हमेशा विमेन एम्पावरमेंट पर अगर वो सवाल उठाते हैं तो हमारा ये कहना है कि 2005 के पहले बिहार की बेटियों और महिलाओं के लिए क्या योजनाएं थी उनके पास, क्या था उनके पास रोड मैप या स्कीम जो बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न हो सके, क्या था उनके पास बेटियों को पढ़ाने के लिए, क्या था राजनीतिक तौर पर उन्हें मजबूत करने के लिए। बहुत सीमित संख्या में महिलाएं हमारी पंचायती या नगर निकाय लेवल पे आ पाती थी। आज जैसा नहीं, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायती और नगर निकाय व्यवस्था
व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, तो आज महिलाएं उससे ज्यादा पदों पे वो काबिज है, उसे ज्यादा मुखिया, सरपंच, मेयर, वार्ड सदस्य, बहुत सारे ऐसे जो संवैधानिक पद पे वो उससे ज्यादा पे है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विजन थी, जिसकी वजह से आज महिलाएं वहां पे मौजूद हैं। हमारी कुछ भी नहीं था उनके पास। बिहार की बेटियों को, महिलाओं को घर के अंदर, दहलीज के अंदर समेट करके विपक्ष ने रख दिया था। इसलिए मैं ये हमेशा कहती हूं कि बिहार के विपक्ष के पास विमेन एम्पावरमेंट, सुशासन और कानून के राज को लेकर के या किसी भी डेवलपमेंट एजेंडे को लेकर के बोलने के लिए उनके पास नैतिकता, मोरालिटी नहीं है। उन्हें इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, कोई सजेशन है वो दे सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब हमारा जो लक्ष्य है जीविका दीदियों को या फिर महिला उद्यमी योजना के तहत हमारी सरकार का जो लक्ष्य है, हर पंचायत में महिला उद्यमी, हर पंचायत में हमारी महिला उद्यमी बहनें हो, ये हमारा लक्ष्य है। दूसरा, हर जिले में महिला क्लस्टर हो, ताकि हमारे महिला उद्यमी जो हमारी दीदियां हैं, बहनें हैं, उन्हें किसी तरह की दुश्वारी ना हो अपने काम को करने में। तीसरा, महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे बहुत सहूलत होगा हमारी महिलाओं को अपने व्यवसाय को आगे ले जाने में। चौथा है कि महिलाओं को, आज हम सभी जानते हैं आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। अगर आज ये नहीं होता सोशल मीडिया या हमारा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं होता, तो शायद आज मैं जुड़ करके आपसे मुखातिब ना हो पाती। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सोशल मीडिया से जो टेक्नोलॉजी है उससे अपनी बहनों को, उद्यमी बहनों को, जीविका दीदियों को हम लोग इंट्रोड्यूस कराएं, उन्हें फ्रेंडली कराएं, और उससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम अपनी उन महिलाओं को जोड़े, ताकि वो अपने व्यवसाय की इस माध्यम से भी वो ग्रो कर सके। तो ये सब बातें थी जो मैंने आपसे चर्चा किया है। मैं अपनी बहनों से यही कहूंगी कि देखिए, ये बहुत गोल्डन एरा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप पे हमारी सरकार है, आपके आशीर्वाद से, आपके जनादेश से, और एक बहुत बड़ा लक्ष्य है बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, एक सशक्त और समृद्ध बिहार बनाने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सशक्त, विकसित और समृद्ध बिहार जो बनाने का उन्होंने कमिटमेंट किया है, उसका आधार जो है, उसकी धुरी जो है, हम महिलाएं हैं। तो ये दायित्व अपने बिहार को मजबूत बनाने का, ये दायित्व हम महिलाओं के कंधों पे भी है। तो हमें भी अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, एनडीए सरकार के साथ साथ हमें भी अपना बेस्ट देना होगा बिहार को आगे ले जाने के लिए, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए। आप तभी, जो भी हमारी बहनें सुन रही हैं, महिला जीविका दीदी सुन रही हैं, आप तमाम लोगों को मैं शुभकामना देती हूं कि जो योजना चल रही है उसका लाभ लेकर के आप आगे बढ़ें, अपने परिवार को आगे ले जाएं। बिहार की आर्थिक ग्रोथ में आपकी भूमिका है, राष्ट्रीय आर्थिक ग्रोथ में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप तमाम लोगों को शुभकामनाएं। और मैं यही कहूंगी आप लोगों से कि देखिए, समाज की दिशा में, समाज की बेहतरी में हम सभी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम सब मिलकर के बिहार को विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार बनाने में अपना मजबूत योगदान दे, अपना बेस्ट दे, ताकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपनों का बिहार, विकसित बिहार बन सके।